रामू अपने छोटे से घर में बैठा है और परेशान है क्योंकि उसकी फसलें खराब हो गई हैं और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी अचानक एक चमचमाती करछी हवा से उड़ते हुए रामू के सामने रखे पटले पर गिरती है। अरे, ये क्या है? एक करछी? शायद ये किसी काम की हो। रामू करछी को देखता है और फिर उसे उठा लेता है। फिर वो उसे रसोई में ले जाता है और एक बर्तन में डालता है। जादुई करछी से अचानक खाना प्रकट होने लगता है। वाह, ये तो जादुई करछी है। अब मुझे और किसी गांव वाले को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर वो जादुई करछी से बहुत सारा खाना बनाता है और गांव वालों को अपने घर खाने पर बुलाता है। वो सारा खाना घर के बाहर एक टेबल पर सजा देता है। गांव वाले इतना खाना देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वो गांव वालों का स्वागत करता है और उनसे कहता है कि उन्होंने उसके अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दिया है, इसलिए उसने ये दावत रखी है। लेकिन तुम्हारे पास इतना खाना कहाँ से आया? तुम्हारी तो फसल भी खराब हो गई है। आखिर इसका राज क्या है, जरा हमें भी तो बताओ। रामू उन सबको करछी और उसके जादू के बारे में बता देता है। वो सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और रामू को दावत के लिए धन्यवाद देते हैं। तीन चोर आपस में बातें कर रहे हैं। उन्हें रामू की जादुई करछी के बारे में पता चलता है। सुना है रामू के पास एक जादुई करछी है जो खुद ब खुद खाना बनाती है। हाँ, अगर वो करछी हमारे पास हो तो हमारा भी काम बन जाए। तो फिर चलो आज रात ही रामू के घर चलते हैं और करछी चुरा लेते हैं। रामू अपने घर में सो रहा है। वह करछी को अपनी छोटी टेबल पर ही रखकर सोता है। तीनों चोर चोरी छिपे रामू के घर में दाखिल होते हैं। वे बहुत ही सावधानी से करछी को उठाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। तीनों चोर अपनी चोरी की गई जादुई करछी के साथ बैठे हैं। आखिर करछी हमारे हाथ लग ही गई। चलो अब इससे कुछ बना कर देखते हैं। वह चोर करछी को बर्तन में डालता है, लेकिन कुछ नहीं होता। चोर कई बार दोबारा करछी को बर्तन में डालता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये क्या, कुछ बना ही नहीं। सारी मेहनत बेकार गई। मैंने तो सोचा था अब हमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने भी सोचा था कि कल से हम भी आराम से खाना खाएंगे, लेकिन शायद इस करछी में अब जादू नहीं रहा। तीनों चोर परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि करछी से खाना क्यों नहीं बन रहा। रामू सुबह उठता है और देखता है कि उसकी जादुई करछी गायब है। वह बहुत दुखी होता है। अब मैं क्या करूँगा? मेरी जादुई करछी चली गई। रामू बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है और रोने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रामू, चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगी क्योंकि मेरा जादू सिर्फ उस पर काम करता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। रामू को अपनी करछी की आवाज सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। तीनों चोरों को समझ में आता है कि जादुई करछी उनके किसी काम की नहीं है। वे उसे वापस रामू के घर छोड़ आते हैं। उनको ये एहसास हो जाता है ये करछी उनके लिए नहीं है और उनको अपनी मेहनत से ही खाना बनाना पड़ेगा। और वो तीनों चोर करछी को उसी जगह जहां से उसे उठाया था रखकर चुपचाप वापस लौट जाते हैं। रामू थोड़ी देर बाद जब अपने कमरे पर वापस आता है और देखता है कि उसकी जादुई करछी फिर से उसके घर में उसी जगह पर पड़ी है जहां से वह गायब हुई थी। वो बहुत खुश होता है। मेरी जादुई करछी वापस आ गई। रामू करछी को उठाकर प्यार से देखता है और रसोई में जाकर अपने बर्तन में डालता है। बर्तन में फिर से खाना बनना शुरू हो जाता है। सच में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब मैं इसे हमेशा सहेज कर रखूंगा और मेहनत से जीवन जीऊंगा और हमेशा गरीब और भूखे लोगों की मदद करूंगा।